नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली प्रदेश संगठन में मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और दिल्ली प्रदेश संगठन में खुशी की भी लहर देखी जा रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश का ध्यान इस तरफ खींच लिया है। कांग्रेस ने फिर से बसपा के साथ गठबंधन करने की कवायद शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 2014 में भी सोनिया जी की तरफ से, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से मायावती जी को ऑफर दिया गया था, कथित रूप से कहा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव की वजह से मायावती जी 2024 में गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हो पाई थी। लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरीके से मन बना चुकी है। 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती जी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कितना मनमुटाव है, ये आप दिल्ली चुनाव के नतीजे देखकर साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं। अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में क्या किया? एक बहुत बड़ी भारी भूल की थी। राहुल का साथ छोड़कर छोटा रिचार्ज का साथ दिया था। केजरीवाल जो आरएसएस का छोटा रिचार्ज जिन्हें कहा जाता है, उनका साथ अखिलेश यादव ने दिया था। अखिलेश यादव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता भुलाकर केजरीवाल का साथ दिल्ली में देने आए थे और दिल्ली में केजरीवाल की हार हुई है। और इससे कहीं ना कहीं जो रिश्ता था कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। देखिए, ये नहीं बोलना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही उनको मुसलमानों का वोट 2024 के चुनाव में मिला था। राहुल गांधी जी की वजह से उन्हें वोट मिला था। ये अखिलेश यादव जी को याद रखना होगा। इस बीच इमरान मसूद काफी ज्यादा चर्चा में है। इमरान मसूद, कहा जा रहा है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश एक संदेश लेकर आए हैं बहन जी के लिए। आप जानते हैं कि जो इमरान मसूद हैं, सहारनपुर के कांग्रेस के सांसद हैं और उन्हें प्रियंका गांधी जी का, राहुल जी का संदेशवाहक भी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। खबर तो ये भी है कि इमरान मसूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो इमरान मसूद क्या संदेश लेकर आए हैं बीएसपी सुप्रीमो के लिए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और इसीलिए सहारा लिया है इमरान मसूद का कांग्रेस ने, क्योंकि इमरान मसूद, याद रखिए, इमरान मसूद बीएसपी में रह चुके हैं। जब इमरान मसूद को कोई सहारा नहीं दे रहा था, किसी पार्टी ने सहारा नहीं दिया, समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद, तो उन्होंने बसपा का दामन थामा था और मायावती जी ने उन्हें बहुत तरजीह तवज्जो भी दी थी। ये तस्वीर आपको याद होगी। आशीर्वाद भी दे चुकी हैं बहन जी इमरान मसूद को। हालांकि जब 2024 का चुनाव आया तो वो कांग्रेस के साथ चले गए, उसके बाद चुनाव लड़ा और जीते भी। अब वो दिल्ली से संदेश लेकर उत्तर प्रदेश आए हैं और बहन जी के लिए संदेश छोड़ रहे हैं। और ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इस वीडियो को देखिए आप, किस तरीके से वो एक भूमिका बना रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए। देखिए जरा। देखिए, मैं तो बहन जी पहले दिन से पक्षधर हूँ कि बहन जी को इसका हिस्सा होना चाहिए। और बहन जी का जो मूवमेंट है, जिस मिशन मूवमेंट के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया, माननीय साहब काशीराम जी ने उस मिशन मूवमेंट को खड़ा करने का काम किया, वो मिशन मूवमेंट दम तोड़ रहा है। और बहन जी को चाहिए कि अपने रहते रहते उस मिशन मूवमेंट को दोबारा जिंदा करें। और उसको दोबारा जिंदा करने का एक ही रास्ता है कि वो सबके साथ आकर के मिल करके चुनाव लड़ने की बात करें। अकेले आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हम तो पहले दिन से इस बात के पक्षधर। तो देखा आपने, इमरान मसूद साफ तौर से इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि बहन जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करें, कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए। हालांकि वो गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गठबंधन का अर्थ कांग्रेस और बीएसपी से ही निकाला जा रहा है, क्योंकि बहुत कम चांस है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो। ये बहुत कम चांस है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार जब गठबंधन हुआ था तो सीटों को लेकर बड़ी दिक्कत आई थी। 4 से 5 सीटें ही दी थी अखिलेश यादव ने। तो कांग्रेस के नेताओं की जो अखिलेश यादव से नाराजगी है दिल्ली चुनाव के बाद, इसलिए नया समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहा है और कहा जा रहा है कि 27 में
बसपा और कांग्रेस साथ साथ आ सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब मायावती जी चाहेंगी। और अगर और अच्छे से कोशिश शुरू हुई, बड़े जो नेता हैं वो मायावती जी को फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे राहुल हो चाहे सोनिया जी हों, इस स्तर के नेता अगर मायावती जी से बात करते हैं तो बात 27 में बन सकती है। और बसपा और कांग्रेस का अगर गठबंधन हुआ तो यकीन मानिए जो समाजवादी पार्टी है उसको बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग जाएगा। इस बीच दिल्ली को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जो दिल्ली प्रदेश कमेटी है उसे भंग कर दिया गया। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली प्रदेश कमेटी को मायावती जी के निर्देश पर पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है। सिर्फ एक ही नेता दिल्ली प्रदेश कमेटी में है, वो है लक्ष्मण सिंह जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को क्यों नहीं हटाया, प्रदेश अध्यक्ष को बदलना चाहिए। अगर हार हुई है, 0.58% वोट मिला है, 58,000 वोट मिला है, मिनिमम जो वोट है 130 है, मैक्सिमम करीब 2800 है, तो लक्ष्मण सिंह जी को क्यों नहीं हटाया गया, ये बड़ा सवाल है। वहीं एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, रामजी गौतम को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है नितिन सिंह जी की जगह। यानी वो दिल्ली और हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं रामजी गौतम। और इस उपलक्ष्य में एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल है। इस तस्वीर को ज़रा देखिए, इस तस्वीर को बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली इकाई में खुशी की लहर है, गाजे बाजे फूल माला से पदाधिकारियों का स्वागत किया जा रहा है। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। जितने भी चेहरे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो खुश लग रहे हैं। यहाँ रामजी गौतम दिख रहे हैं, सुजीत सम्राट दिख रहे हैं, आर्या साहब दिख रहे हैं और लक्ष्मण सिंह जी दिख रहे हैं। और यहाँ नई दिल्ली से जो प्रत्याशी थे रविंद्र जी, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं था तो हंस क्यों रहे हो, खुश क्यों हो। सवाल खड़े करने वाले खड़े कर देते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये खुश इसलिए हैं क्योंकि अशोक सिद्धार्थ को निकाल दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई खुश नहीं रहे तो फोटो में क्या कोई रोएगा। इस तरह की बातें इस फोटो को लेकर हो रही है। ये फोटो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो दिल्ली प्रदेश कमेटी को मायावती जी ने पूरी तरीके से भंग कर दिया है। नए सिरे से अब संगठन का ढांचा दिल्ली में तैयार किया जाएगा। रामजी गौतम ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली में हम आगे चुनाव में बेहतर करेंगे। अभी दिल्ली प्रदेश में सेंटर कोऑर्डिनेटर के तौर पर माननीय सांसद जी इंजीनियर रामजी गौतम साहब देखने काम करेंगे दिल्ली प्रदेश में। और फिलहाल जैसे कि बहन जी ने कहा कि दिल्ली प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर ये सारी कमेटी भंग है और अब नए सिरे से माननीय बहन जी के निर्देश के अनुसार माननीय राज्यसभा सांसद जी के निर्देश के अनुसार हम लोग संगठनों को जैसे बहन जी ने बताया उसी ढांचे में बना करके तैयार करने का काम करेंगे। दोस्तों आखिर में एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। और जो लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया उनको ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए। इस खबर को आप देखिए, बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। दलित युवक का बुलेट चलाना, ऊंची जाति के लोगों को गुजरा नागवार, तेज हथियार से काट डाले हाथ। ये खबर बहुत अफसोसजनक है। तो सोचिए वो कौन जातिवादी लोग हैं जिनके सामने कोई दलित बुलेट भी नहीं चला सकता। बड़ा सवाल, क्या वाकई ऊंची जाति नीची जाति को लेकर ये विवाद हुआ है? और ये कौन लोग हैं जो इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि बड़ी मूछ रख लिया, घोड़ी पर चढ़ गया, बुलेट पर चढ़ गया, सफ़ेद कपड़े पहन लिया। देखिए जो हमारा देश है वो जाति प्रधान देश है और जाति के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ आए दिन दलितों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ कितना अत्याचार होता है आप सब देखते रहे हैं। तो ये खबर बहुत ज़रूरी थी आपके साथ साझा करना। जो लोग कहते हैं जातिवाद नहीं है, ये खबर बताती है कि अभी भी भारत में जातिवाद चरम पर है। बस देखने के लिए आपको चश्मा चाहिए। टीवी मीडिया जो देखते हैं उनके लिए जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन जो सोशल मीडिया देखते हैं उनके लिए जातिवाद दिखता है और जातिवाद की खबरें भी यहाँ दिखाई जाती हैं जो जातिवाद हो रहा है। तो कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो को अब अप्रोच किया जा रहा है। बिहार में भी ऐसी कवायद शुरू होगी। कहा जा रहा है तेजस्वी भी मायावती जी को अप्रोच कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। अब कांग्रेस ने जो खुला ऑफर बसपा सुप्रीमो को दिया, देखते हैं मायावती जी क्या एक्सेप्ट करती हैं नहीं करती हैं, तो देखना होगा। हालांकि यूपी चुनाव में अभी समय है और दिल्ली प्रदेश कमेटी जिस तरीके से भंग हुई है, कहा जा रहा है कि अब नए सिरे से नई कमेटी बनाई जाएगी
और रामजी गौतम को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अशोक सिद्धार्थ नितिन सिंह के निकाले जाने के बाद ये जिम्मेदारी मिली है, तो आप समझ सकते हैं रामजी गौतम का जो कद है बसपा में वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या मायावती जी को कांग्रेस का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।